हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप पढ़ लिया था आज बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स यानी कि सदिशों का गुणा करना या सदिशों को गुणा करना। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कैसे हो सकता है? तो मल्टीप्लिकेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। व्हेन आर वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्केलर, यानी कि जब एक वेक्टर स्केलर से मल्टीप्लाई करे तो क्या होगा, और जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करे तो क्या होगा। यानी कि हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर टू वेक्टर। ठीक है, किसी एक वेक्टर के साथ। सेकंड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर टू वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई या एक स्केलर का दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर टू ए वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि एक स्केलर को एक वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर क्या। देखिए, whenever या when a scalar is multiplied by multiplied to a vector, when a scalar is multiplied to a vector quantity, the resultant, मैं कह सकता हूँ the quantity we get a vector quantity। ठीक है, तो जब एक स्केलर को मल्टीप्लाई करोगे वेक्टर क्वांटिटी के साथ तो हमें क्या मिल जाएगी, एक वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर मिल जाती है। हमेशा याद रखिएगा, हमें क्या मिलेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर मिलेगी। तो जब स्केलर को मल्टीप्लाई करोगे वेक्टर से तो आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे आंसर कैसी क्वांटिटी आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा। अगर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी करोगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी हमें आंसर मिल जाएगा। एग्जांपल देते हैं, एक ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है हमें 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, ये आपको ए वेक्टर की वैल्यू दे रही है। एंड देन आपसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a वेक्टर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a या 4a वेक्टर की वैल्यू आपको निकालनी। तो कैसे निकालेंगे आप, कि अगर आपको ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, और आपसे बोला है 4a वेक्टर निकालो, तो यानी कि आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है किसको, 3i कैप को प्लस 2j कैप को प्लस 6k। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करके यानी कि 4a वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4 6 24 k कैप। तो हमें 4a वेक्टर की वैल्यू मिली।
यानी कि हमें क्या वैल्यू मिल गई, हमें मिल गया, हमें जब 4 को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर भी कैसा आया, वेक्टर ही आया, है ना। तो हमारा आंसर भी वेक्टर ही आया। ये फाइनल रिजल्टेंट हमारा आंसर हो जाएगा 12 i कैप प्लस 8 k कैप प्लस 24 k कैप, ये हमारा फाइनल आंसर आया। ठीक है, तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर विच इज अ वेक्टर। ये खुद भी क्या है, एक वेक्टर ही, ये बात आपको ध्यान। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर टू अनदर वेक्टर। यानी कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिलेगा, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर दो तरीके की चीजें मिलेंगी। जब वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो, यानी कि दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो और आंसर हमें स्केलर मिल सकता है, तो इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। यानी कि जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई हो तो हम यहाँ लिखेंगे स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरा हमें मिलता है वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई हो और आंसर क्या आ जाए, वेक्टर आ जाए, तो हमें आंसर मिलता है यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट। यानी कि दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि जब एक स्केलर दूसरे स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो क्या हो, जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से जब एक वेक्टर दूसरे से मल्टीप्लाई होकर हमें आंसर दे दे स्केलर, तो हम इसे स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। और जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई होकर आंसर दे दे वेक्टर, तो हम उसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। कह सकते हैं सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और दूसरा होता है पर वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एक ही चीज होती है, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट एक ही चीज होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो हमें स्केलर प्रोडक्ट भी मिल सकता है और हमें वेक्टर आंसर भी मिल सकता है। पहले बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम हम क्या लिख रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, है ना। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन 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 टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, when two vectors are multiplied together, when two vectors are multiplied together and the and we get scalar quantity, जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होता है और हमें आंसर कैसा मिले, स्केलर क्वांटिटी मिले, यानी कि हम कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे इट विल बी सेड, इट इज सेड टू बी नोन एज, इट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। यानी कि दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे एंड हमें आंसर क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा, है ना। तो जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और हमें आंसर मिलेगा एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कि हमें क्या मिलेगा, एक स्केलर आंसर मिलेगा, तो इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक, जैसे एग्जांपल दें, चलिए एक एग्जांपल याद रखिएगा, या मैं बताऊं आपको ऑर्थोगोनल में आपको याद रखना है। जैसे हमने ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने आई कैप, पढ़ा था हमने जे कैप, और एक हमने पढ़ा था के कैप। तो अगर हम आई डॉट आई यहाँ पर निकालते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या आएगा,
कॉस थीटा हमारे पास आता है, एंड जो ये थीटा होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन आई एंड आई कैप, यानी कि आई कैप के बीच का एंगल। तो देखो दोनों आई कैप सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0 डिग्री, एंड कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। यस वी कैन से दैट आई डॉट आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। अब आप बोलेंगे सर ये आई कहाँ गया, तो आई तो यूनिट वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा। आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती है 1। सिमिलरली अगर हम जे को जे के साथ डॉट करते हैं, तो जे डॉट जे हमारे पास कितना होगा, जे कॉस थीटा। अब थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, एंड कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, अगेन 1। हम कहेंगे जे डॉट जे इक्वल टू 1, तो जे डॉट जे इक्वल टू 1। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो के डॉट के को देखेंगे तो ये बनेगा के कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री, एंड कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। हम कहेंगे के डॉट के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास एक चीज समझ में आई, जब भी आई डॉट आई हो रहा है, आई डॉट आई हो रहा है तो हमें 1 मिल रहा है, के डॉट जे मिल रहा है तो 1 मिल रहा है, के डॉट के हो रहा है तो हमें यहाँ पर 1 मिल रहा है, या हमें यहाँ पर आई जे के की वैल्यूज हमें मिल गई, राइट। अगर हम यहीं पर बात करें दूसरी बात, कि अगर हम यहाँ पे लिखें आई डॉट जे, तो ये होता आई जे कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर आप देखेंगे आई जा रहा है एक्स एक्सिस में और जे जा रहा है वाई एक्सिस में, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, इनके बीच का एंगल है। हम यहाँ पे बोलेंगे थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंड कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 डिग्री होता है 0। हम बोलेंगे आई डॉट जे इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली हम किसी और को करें, के डॉट के करें हम तो भी 0, ठीक है। के डॉट आई हम करें तो आई डॉट के करें हम, कोई सी भी और एक्सिस एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो ये बात ध्यान में आपको रखनी है, वैल्यू 0 होती है, साथ ही डॉट डॉट में हमें 1 मिलता है। क्वेश्चन है फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट। हमें एक स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। हमें स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, ये वेक्टर हमें दे रखा है y कैप प्लस 3 j कैप प्लस 6 k कैप। ये वेक्टर हमें दिया है 3i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप, और हमसे कहा है a डॉट b, क्योंकि यही हमारे पास क्या है स्केलर प्रोडक्ट है, ये हमें निकालना है, हमें स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पर कैलकुलेट करना है। चलिए a डॉट बी कैलकुलेट, a डॉट बी, ए की वैल्यू कितनी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप का डॉट प्रोडक्ट है हमारा इसके साथ 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k। तो हम यहाँ लिखेंगे 3i कैप प्लस 2j कैप i कैप प्लस k कैप प्लस 2k कैप। तो अगर हम a डॉट भी यहाँ पे देखें, ये हमें मिलेगा 2 को पहले 3 से करेंगे तो 2 3 6 i डॉट i प्लस 2 2 4 i डॉट j प्लस 2 2 4 i डॉट k, ये हमारा i j k का आ गया, ठीक है। फिर लिखेंगे बीच में हम प्लस प्लस 2 2 से तो हो गया 3 3 9 j डॉट i, फिर हम 3 को करेंगे 3 2 6 j डॉट j 3 2 6 j डॉट j,
प्लस 6 3 जा 18 k डॉट i प्लस 6 2 जा 12 k डॉट j प्लस 6 2 जा 12 k डॉट k, ये हमारे पास। तो अब a डॉट b की अगर हम बात करें तो a डॉट b में आप देखेंगे i डॉट i वाले वैल्यूज, i डॉट i 1 हो जाता है तो 6 बन जाएगा, i डॉट j कितना बन जाता है तो 0, तो 4 इंटू 0 इंटू 1 6 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 4 i डॉट k भी 0 होता है, 9 j डॉट i भी 0 होता है, j डॉट j 1 होता है तो प्लस 6 इंटू 1 प्लस 6 j डॉट k कितना होता है 0 प्लस k डॉट i कितना निकल जाएगा प्लस 18 k डॉट i भी 0 होता है प्लस 12 k डॉट j, तो 12 k डॉट j भी 0 हो जाएगा प्लस 12 k डॉट k कितना हो जाएगा 1, तो 0 0 वाली वैल्यू हटाते हैं तो हमारे पास आएगा a डॉट b 6 प्लस 0 6 प्लस 0 0 0 6 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस फिर से 6 फिर प्लस 0 0 0 और 12 फिर से 0 प्लस 0 प्लस और लास्ट में ये हमारा बन गया। a डॉट b हमारा जो आएगा कितना आ गया 6 प्लस 6 प्लस 12, a डॉट b जो हमारा आएगा वो कितना आ गया 6 और 6 12 और 12 24 24, a डॉट b हमारा हो गया 24, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब आप देखिए आपने दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई किए हैं, दोनों वेक्टर मल्टीप्लाई किए, a डॉट b वेक्टर्स थे, फाइनल आंसर 24 है, यानी कि आपका कैसा आंसर आया है स्केलर आंसर आया है। स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट नोट करेंगे इसे फटाफट से। स्केलर प्रोडक्ट निकालना था, हमने क्या किया इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला और डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद हमारे पास आ गया a डॉट b जो कि 24 है विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ से आपको पता लगता है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होती है तो हमें स्केलर प्रोडक्ट मिलता है, स्केलर आंसर मिलता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट्स पर। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।